अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हादी चौक पर। रेवेन्यू एक्ट 2018 जो यहाँ पर लागू किया गया है, जो कि सिर्फ गरीबों पर लागू किया गया है। इसका एक सबूत, मुंह बोलता सबूत ये है कि यहाँ पर एक आरा मशीन जो चलाता था एक गरीब आदमी, उसके आरा मशीन को सील किया गया है। एक इंसुलेशन टेप लगाकर इन्होंने सील किया है, बाकायदा तौर पे कोई सील यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और इन्हें ये वार्न किया गया, इनको कहा है कि जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹5000 नहीं देंगे, आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इससे मुल्हिका एक लकड़ी मंडी है, वो भी उनसे फ़ीस लिया गया है, ₹2500 फ़ीस लिया गया है। वो भी गरीब आदमी है, इन्होंने हाल ही में ये लकड़ी मंडी खोला था और इनसे ये फ़ीस लिया गया है। इनसे जानते हैं कि ये किस मद में लिए गए हैं और कौन थे जो यहाँ पर आपसे फ़ीस लेने के लिए आए। जी भाईजान, आप ये बताएँ कि आपके जो लकड़ी मंडी है वो सील की आपसे फ़ीस लिया गया है और किस के मद में ये फ़ीस लिया गया और क्या कहना था उनका? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हों का कहना ये था कि अच्छा ये रजिस्टर करना होता है, ये पूरा बल्दिस्तान में चल रहा है। अच्छा, लकड़ी मंडी वालों से ₹2500 और ये कारखाना वालों से ₹5000। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ और मैं मंडी को सील करता हूँ। तो मैंने उनको बहरहाल ₹2500 उन्होंने मुझसे ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कल ही अच्छा लकड़ यहाँ लाया था और अभी बेचा भी नहीं है, इन्होंने ₹2500 मुझसे लिया है। तो आज उन्होंने कहा था कि आज आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई कागज़ आएगा आपकी मंडी मंडी के नाम, आपके नाम पर। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम पर कोई अच्छा कागज़ आएगा, अभी तक वो भी नहीं आया है। और उन्होंने कोई हाथ से लिख के कोई कागज़ दिया हुआ है, अच्छा पर्ची बना के दिया है। तो उन्होंने अच्छा अभी तक कोई कागज़ नहीं आया है। तो हाँ, इस तरह गरीबों के साथ इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाल ही में 2-3 दिन हो गए हैं, हमने मंडी इधर स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, और आपके अलावा भी किसी के ऊपर यहाँ पे फ़ीस उनसे लिया गया है, आपको कोई पता है या किसी ने बताया आपको? वो लोग कह रहे थे कि इधर साथ ही रमेशीन वाला किसी बंदा, नज़ीर नाम का कोई थले वाला बंदा है, उससे ₹5000 रुपये लिया है कहकर उन्होंने ये कह रहा था। अच्छा, इस जी। तरह गरीबों को तंग मत किया करें। अभी इससे पहले भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था और आज इन्होंने पता नहीं ये कोई सिस्टम निकाला हुआ है। तो बस हमारी तो यही गुज़ारिश है नीचे इंतज़ामिया वालों से। चलिए शुक्रिया। एक और हाजी साहब, आप इस जो आरा मशीन के मालिक आप हैं, इतना अच्छी तरह दी सील पे से कौन सी? से 5,000 फिस तामीन दो min जो है से दो एक आमा से धामी के खेना है मिनट दो में पंगाए दे पंगाए से के यहाँ जब बन रहा है मिन मजदूर तैयार में तंगाए से मौजूद पहले ऐसे यो समेत जब को दो यहाँ से यो तिया में तिया के यहाँ से तिया किस क्यों दो में पंगाए तो यहाँ सिल बस वो दो में पंगाए यो लगा है वो में दे जब भी हो से सिल बस यहाँ से एन मिन ना यहाँ से मिनट मिहनी biu mana yakun do tari lang ale las bet piperen tana to ben emin sangal minat min mana ngasi ni min sana ngasa minuk do men do sangai mo ju pene samet ngale hiam ju sil ma be sangai inkar met ye shade ya ni min ngasi inkar met İrişira, jabal ko jabdi de sil tan son se ju İrişira mi tane se las bene, fru tane de यहाँ से ni se pro रोजगार इरी। mis yo ju अच्छा, कौन सी इरिशरा नाम न las bene? ko ta sal chi ko ju अच्छा, यहाँ से ज़िली इंतज़ामिया ने ची मुतालिबा बदी इतीदी लाश पर मुतासिर वैसे दो भी हवाले चीज़ है। तो इतनी लाश पर बन वैसे दे दो ले यहाँ से ठोल वाला कौन मुतालिबा ची है? do la ngasi ta yu guzarish ju ge ho la urbanizre de diga sadar chi su ju de ngaran pata में तो जो पता सुन को ले ऐसे गुजारिश बस पकड़ा जो किसी जारी करके काल जो हाल जैसे बोला तो मैं नंगाई प्रोटी गुजारा ये का नंगाई गुजारा फिर जब दुकान सो पे नंगाई उसका ची वैसे भी महंगा है उसको नंगाला घंटा चाहिए आधा घंटे में पास ज़्यादा घंटे में आधा घंटे में पहले बिजली ऑन में जो यो काम बनता है लेकिन 2 दिन सोच बंद हुआ नंगाई से पहले गाने ची होते जमीन नंगाई जारी यो नहीं दे ये बात है जो इससे महंगाई के दौर में गरीब यूं ही पिस रहे हैं और इनके जो ज़रिए रोज़गार है वो भी इन्होंने बंद कर दिया गया है। इस लकड़ी मंडी में और आटा मशीन के जो शॉप पे जो काम करने वाले के वर्कर यहाँ पे मौजूद थे, इनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 3-4 साल होते हैं भाई। अच्छा, तो ये इसको बंद करने से आपको क्या मसला है? आपको आपके जो रोज़गार है वो मुतासर हो रहे हैं? वो हो रहा है सर। अच्छा, आपको कितना तनख्वाह दे रही है हाजी साहब? हाजी साहब 10,000 तनख्वाह। अच्छा, चलिए जी, ठीक हो गया।
जी हाँ, नाज़रीन यहाँ पे जो मौजूद वर्कर और मालिकान साहब से आपकी बात की। अब जानते हैं दूसरे जो यहाँ पे मौजूद ताजरान हैं, उनसे बात खुसूसन करेंगे। हमारा गिलगित बल्तिस्तान जीबी हुकूमत में ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई चीज़ मिलता है। नंबर एक तो स्कर्दू शहर में आप देख रहा है, स्कर्दू शहर में कोई ना बिजली का सिस्टम ठीक है, ना कोई सप्लाई आटे का सिस्टम ठीक है। और यहाँ आकर वो लोग कहीं किसी गरीब दुकानदार को ताला लगाते हैं, कभी किसी गरीब आरा मशीन वालों को रिज़्क काटता है। ये जीबी हुकूमत की कारकर्दगी है, ठीक है ना जी। हर जगह देखो ना हमारा कोई नुमाइंदा है जीबी हुकूमत में, ना हम जो हुकूमत है वो तो बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहा है, ऐसी कर रहे हैं। नीचे गरीब तबका का हालत देखो क्या हो रहा है। गरीब तबका को किसी वक्त आके वो दुकानों को सील करता है कि इसका जो फीस दे दो, तो वरना दुकान सील करेंगे। अभी कल ही इधर हमारे साथ ही कोई आरा मशीन बेचारा है, उसको सील किया है और उसको कह रहा है 5,000 रुपये तुम्हारा फीस अदा करो, वरना तुम्हारा दुकान सील करेंगे। दुकान बेचारा का सील कर है, वो बेरोजगार फिर रहा है, उस बेचारे का रिज़्क काटा है। बाकी नुमाइंदों से ऐसे ही कर रहे हैं ना, नुमाइंदों का तो कोई दुख दर्द नहीं, नुमाइंदों को ना गरीब का कोई परवाह है, ना अमीरों जोहरों को पर है। बिजली का हालत देखो, पूरा अंधेरा में स्कर्दू शहर अंधेरे में छुपा हुआ। ये नुमाइंदों ने जो खुसूसन स्कर्दू हल्का नंबर 1 के नुमाइंदे हैं, वो तो कहाँ गया है पता ही नहीं है, गायब है। ये हमारे बल्तिस्तान में जो हो रहा है, ये जीबी हुकूमत में जो कर रहा है, ये नुमाइंदों को हम नुमाइंदे करके भेजते हैं असम्बली में। ये हमारे नार्दर्न एरिया का गरीबों का हक हुकूक के आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजते हैं। वो वहाँ जाकर हमारा आवाज़ बुलंद नहीं करते, ना हमारे हुकूक के लिए लड़ते हैं, वो अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं। कभी कह रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाओ, कभी उनका टीडीए बढ़ाओ, हमारे फंड से काट के ये हरामी लोग खा रहे हैं। ये हमारे जीबी हुकूमत का वो है। और क्या कह सकते हैं हम, ना हमारे मरकज़ में कोई नुमाइंदा है, ना हमारी जीबी कोई हुकूमत है। मरकज़ में देखा वहाँ इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि सरजमीन बल्तिस्तान खुसूसन स्कर्दू में क्या हो रहा है। कभी सर्विस सिटीशन को टेस्ट के बहाने, रजिस्ट्रेशन के बहाने सील करते हैं, तो कभी आरा मशीन को सील करते हैं। हालांकि पिछले साल भी यही रिन्यू एक्ट 2018 के नाम पे ट्रांसपोर्टरों को और दुकानदारों को हरासा कर रहे थे। हम लोगों ने बाकायदा एहतजाज किया और हमारे अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सदर ग़ुलाम हुसैन अतहर की क़यादत में एक टीम गिलगित जाके वज़ीर आला खालिद खुर्शीद से उस वक़्त के मुलाकात करके इस बेबुनियाद और ज़ालिमाना एक्ट को उन्होंने मुस्तरद करके आए थे और इसको उन्होंने कालानाम कर दिया था। लेकिन आज ही हमारे आज़ादी चौक में आके उन्होंने एक आरा मशीन को सील किया है और 2-3 बंदों से डंडे के ज़ोर पे पैसे लिए हैं, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और असम्बली मेंबरान और आला हुकाम से हम मुतालबा करते हैं कि आवाम की दादरसी की जाए। गरीब आवाम महंगाई के में पिसे हुए हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटे के बहरान मुल्क इलाके में आया हुआ है, बेरोज़गारी आई हुई है। इस सब के बावजूद मुँह उठा के अचानक म्यूनसिपल के एहलकार और डीसी साहब के कारंदे आके सीधा दुकानों को सील करना, आरा मशीन को सील करना और उनसे पैसे बटोरना, ये और रसीद भी नहीं देते हैं, ना कोई रिटन इनके पास कोई लेटर है। इस तरह की गुंडागर्दी की हम शदीद मज़म्मत करते हैं।